Today we will do the exercises of chapter number 7, Ranojit's Party. So come to the page number 74. Expand words. Look at the picture of Ranojit's living room. Read the words given in the box. Label them in the picture by writing the correct numbers in the boxes. See, this is Ranojit's living room. Now you are looking all the objects here. This one is window, television, rocking chair, table lamp and this is floor lamp. तो ये जितने भी आइटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको देखिए उनके नेम्स भी यहाँ मेंशन किए गए हैं. फर्स्ट वन इज रॉकिंग चेयर. रॉकिंग चेयर देखिए नंबर 1 पर लिखा है. तो रॉकिंग चेयर आपको ढूंढना है. जैसे ये है तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स में इन वर्ड्स के सीक्वेंस के नंबर लिखने हैं. रॉकिंग चेयर नंबर 1 पर है तो आपको इस बॉक्स में लिखना है 1. सेकेंड वन इज कैबिनेट्स. तो जहाँ कैबिनेट्स है वहाँ पर आपको लिखना है 2. देन सोफ़ा, दिस इज सोफ़ा, यहाँ 3 लिखना है. ऐसे ही कारपेट के लिए 4 लिखना है. म्यूज़िक सिस्टम के लिए 5 लिखना है. फ्लोर लैम्प के लिए 6, टेबल लैम्प के लिए 7, कर्टेंस के लिए 8, कुशन जहाँ पर है वहाँ 9 एंड फोटो फ्रेम, जहाँ आपका फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा है आपको उस जगह आपको लिखना है 10. ओके, नाउ say it right. Say these words aloud. Note the sound of ed for the words in each set. देखिए यहाँ पर आपको 1 2 3 सेट्स दिए गए हैं कुछ वर्ड्स के. यहाँ पर हर वर्ड्स में देखिए ed यहाँ अलग से मेंशन किया है, ऐड किया गया है. इन सभी वर्ड्स में ed का साउंड कुछ डिफरेंट है. देखिए पढ़ते हैं. दिस इज वन इज thanked, clapped, reached. तो इन दिस सेट, ये जो 3 वर्ड्स का सेट है, ed हैज ट साउंड, टी का साउंड आ रहा है यहाँ पर. ये ट वाला साउंड निकलेगा यहाँ पर. देखिए पढ़ते हैं thanked, clapped एंड reached. नेक्स्ट सेट देखिए called, enjoyed, realized. यहाँ पर इस सेट में ed का साउंड क्या है, ड का साउंड है यहाँ पर. ओके, फोल्डेड, एक्साइटेड एंड वांटेड. यहाँ पर ed का साउंड क्या निकला है आपका, id यानी इड. इन वर्ड्स के सेट में आपको ट साउंड सुनाई दिया, यहाँ पर आपको ड का साउंड था और इन वर्ड्स में इड का साउंड है. तो आपके लिए एक्सरसाइज यही है, रीड दीज वर्ड्स अलाउड. डज द ed ending of the words below have t, d or it sound? Write the correct sound against each word. One has been done for you. देखिए आपको एक करके बताया है. इसको पढ़ेंगे हम ब्रस्ट. ब्रस्ट पढ़ा हमने तो लास्ट में ट साउंड था, इसलिए हमने यहाँ पर टी लिखा है इस तरह से. ठीक है. सेकेंड वन लाइक्ड. लाइक्ड में भी टी का साउंड है तो आपको यहाँ पर भी ऐसे करके टी लिख देना है. ओके. नेक्स्ट वन इज ग्रीटेड. ग्रीटेड जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर इड का साउंड है, id इड, तो आपको उसके आगे इड लिख देना है. ओके. सेम. फोर्थ वन इज शोड, ड साउंड है. इनवाइटेड. ओके, सुनिए साउंड को फिर लिखिए. प्लेड, ड. पॉइंटेड एंड दिस वन इज जम्प्ड. यहाँ ट साउंड है. ओके. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पेल इट राइट. लिसन टू द वर्ड्स दैट योर टीचर सेज अलाउड. राइट दैम इन योर नोटबुक. यहाँ जो वर्ड्स हैं हम आपको बोलेंगे और आपको उन्हें नोटबुक में लिखना है. देखिए यहाँ पर हिंट दी आपको, दे आर ऑल वर्ड्स विद डबल लेटर्स. यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं इनमें डबल लेटर है. अब डबल लेटर देखिए हम कब लगाते हैं. फॉर सम शॉर्ट वर्ड्स वी यूजुअली डबल द लेटर साउंड, डबल द लास्ट लेटर. व्हेन वी ऐड एन एंडिंग लाइक y, er, ed और ing. जब हम किसी वर्ड के बाद y, er, ed और
आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उनका जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है। कब होता है? सच वर्ड्स हैव अ वोवल बिफोर द लास्ट लेटर। ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट लेटर से जस्ट पहले एक वोवल दिया होता है। देखिए FAT, तो यहाँ पर T लास्ट लेटर है और T से जस्ट पहले A दिया हुआ है, एक वोवल हुआ। इसलिए जब हम इसमें ER जोड़ते हैं तो फैट का हो जाता है फैटर। ये जो T था हमने डबल कर दिया T को और ER ऐड कर दिया। ऐसे ही देखिए क्लैप्ड, क्लैप्ड हमें लिखना है, ED ऐड करना है, तो लास्ट में देखिए इसके P है और P से जस्ट पहले एक वोवल है, तो हमें इस P को डबल करना पड़ेगा ED जोड़ने के लिए। तो क्लैप का हो जाएगा क्लैप्ड। ओके, ऐसे ही गेट का गेटिंग। ठीक है, अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है? ऐड ING, ER एंड ED टू द गिवन वर्ड्स। यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, 8 वर्ड्स हैं। आपको इनके लास्ट में जहाँ ING आ सकता है वहाँ ING ऐड करना है, ER ऐड करना है या ED ऐड करना है। देन राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स। यहाँ पर आपको कॉलम्स दिए, देखिए ING ऐड करने के बाद जो वर्ड्स बन सकते हैं आपको यहाँ लिखना है, ER ऐड करने के बाद जो वर्ड्स बनेंगे वो यहाँ लिखना है, और ED ऐड करने के बाद जो वर्ड्स बनेंगे उन्हें यहाँ लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज होप, तो होप में हम ING जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा हॉपिंग। हॉप का हो जाएगा हॉपिंग। तो इसका लास्ट लेटर P है और P से जस्ट पहले O एक वोवल है, वोवल दिया हुआ है, तो आप P को डबल करके लिख देंगे। यहाँ आप लिख देंगे होप, हॉप, हॉप का हो जाएगा हॉपिंग। ओके, इस तरह से लिखना है। ऐसे ही आप ER, हॉप के अंदर ER नहीं जोड़ सकते, हॉपर कुछ नहीं होता है ना, तो ING जोड़ने के बाद हॉपिंग हो जाएगा और ED जोड़ने के बाद हॉप्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी HOPPED आप ऐसा लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज सिप। सिप का आप सिपिंग लिख सकते हैं, सिपर, सिपर भी लिख सकते हैं और सिप्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट लेटर आपको डबल करना है, P को डबल कर देना है। SIPPING सिपिंग, SIPPER सिपर, SIPPED सिप्ड। ओके किड्स, तो इसी तरह से आपको बाकी के वर्ड्स भी इसी तरह से लिखने हैं। नाउ देखिए, नाउ ऐड Y टू दीज वर्ड्स एंड रीराइट देम इन द ब्लैंक्स। यहाँ ब्लैंक्स दिए हैं आपको, फन में Y ऐड करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फनी, डबल N हो जाएगा, क्योंकि N से जस्ट पहले एक वॉवल दिया हुआ था, इसलिए फन का हो जाएगा फनी। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वर्ड सन का सनी कर देना है और रन का हो जाएगा रनी, Y ऐड करने के बाद। नाउ कम टू द पेज नंबर 76। दिस इज ग्रामर पोर्शन। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट टेंसेस। यहाँ आपको 3 काइंड्स के टेंसेस बताए जाएंगे और उन्हीं के बेसिस पर आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। लुक एट द पिक्चर। मिस्टर खान स्टैंड्स बिहाइंड स्क्रीन। देखिए स्क्रीन के पीछे खड़े होते हैं ना मिस्टर खान। ही पुल्स द स्ट्रिंग्स ऑफ द पपेट्स वाइल हिज सन प्लेज द फ्लूट्स। उनका जो, जब वो स्ट्रिंग्स को पुल कर रहे होते हैं, पपेट्स की स्ट्रिंग्स को, तो उनका जो बेटा होता है वो फ्लूट प्ले कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ जो वर्ब्स यूज़ की गई हैं, स्टैंड्स, पुल्स एंड प्लेज। stands, pulls and plays are in the simple present tense। ये किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की गई हैं। We use the simple present tense to talk about actions that happen regularly। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज कब करते हैं? जब कोई एक्शन, कोई भी काम रेगुलरली होता हो। जैसे कि मिस्टर खान एक पपेटियर थे और वो जब भी पपेट शोज दिखाते थे बच्चों को, तो हमेशा वो स्क्रीन के पीछे खड़े होते थे, स्ट्रिंग्स को पुल करते थे, पपेट्स की स्ट्रिंग को, और उनका बेटा फ्लीट को
प्ले करता था, यानी उनका काम रेगुलरली था, करते थे, उस काम को रेगुलरली करते थे। वी ऑल्सो यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू। और जो चीज़ें, जो बातें, जो चीज़ें सच हैं, जनरली ट्रू हैं, उनको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। हम सबको पता है, ये सच है, ट्रू है कि जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द पपेट शो। तो देखिए यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो वॉचिंग कर रहे हैं ना, पपेट शो को देख रहे हैं। तो हमने यहाँ यूज़ किया द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द पपेट शो एंड द पपेट्स आर डांसिंग। और जो पपेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं। When we want to show an action that is taking place while we are talking about it, जब हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं और वो काम उसी समय पर हो भी रहा है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज एम, इज और आर along with the ing form of the verb। यहाँ हमने वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, जिसमें स्टैंड्स, पुल्स और प्लेज यूज़ किया था। यहाँ पर हमने उस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया और इससे पहले एम, इज या आर का प्रयोग किया था। दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज said टू बी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो फॉर्म हमने वर्ब्स की यहाँ यूज़ किए हैं, तो ये किस टेंस में कही जाएंगी, ये कही जाएंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। वी सॉ द पपेट शो। हमने पपेट शो देखा। द चिल्ड्रन थैंक्ड मिस्टर खान एंड अली आफ्टर द शो। बच्चों ने मिस्टर खान और अली को थैंक्स भी बोला था। तो देखिए जो वर्ब यहाँ पर यूज की गई हैं, सॉ एंड थैंक्ड, टेल अस that the action has already taken place। ये जो वर्ब बताती हैं कि एक्शन या ये जो काम था वो हो गया, ऑलरेडी हो चुका है। दे आर इन द सिंपल पास्ट टेंस। इनको बोला जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड। उस एक्शन को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं जो एक्शन हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय हम बात कर रहे हैं जिस काम के बारे में, वो काम पहले ही हो चुका है, कंप्लीट हो चुका होता है, तब हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। राइट पी आर फॉर द सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, पी सी फॉर सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पी ए फॉर सेंटेंसेस इन the simple past tense। okay, first one, Rahul likes puppet shows। अब देखिए यहाँ पर likes यूज किया गया है, तो हम क्या, कौन सा टेंस समझेंगे इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे पी आर बिकॉज दिस टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वन, ही सॉ अ पपेट शो yesterday। उसने एक पपेट शो yesterday यानी कल देखा था, यानी ये काम हो चुका है। और जो एक्शन हो चुकी होती है वहां कौन सा टेंस होता है, जब हम बात कर रहे हैं और ये इस पपेट शो के बारे में बात कर रहे हैं कि कल उसने देख लिया था, बात हम अभी कर रहे हैं लेकिन ये काम पहले हो चुका है, तो इसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो यहां हम लिख देंगे पी ए। ओके, नेक्स्ट, आई एम मेकिंग अ मंकी पपेट। अब देखिए मेक के साथ आईएनजी यूज किया गया है ना, यानी आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और साथ में एम भी लगा हुआ है। किस टेंस में यूज करते थे हम, यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ हम आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए पी सी लिख देंगे। सेम देखिए नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी तरह से है, दे आर वेटिंग फॉर मिस्टर खान। आर और वेटिंग, देखिए आर का यूज किया है और आईएनजी फॉर्म का यूज किया है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, तो यहाँ पर भी हम पी सी लिख देंगे। नेक्स्ट, वी क्लैप्ड फॉर हिम एंड हिज पपेट्स। हमने मिस्टर खान के लिए या पपेट और उनकी पपेट्स के लिए क्लैप किया, क्लैप्ड,
देखिए फर्स्ट फॉर्म होती है क्लैप करना, क्लैप और ईडी लगा इसमें, क्लैप्ड। तो क्लैप्ड सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट की बात हो रही है, जो काम पहले हो चुका है, तो इसके लिए हम सिंपल पास्ट यानी पी ए लिख देंगे यहाँ पर। ओके किड्स, इसको अपनी बुक में आपको फिल करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लुक एट द पिक्चर। देखिए इस पिक्चर को देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ एक आंट बैठी हुई हैं जो कंप्यूटर पर कुछ कर रही हैं, यहाँ एक अंकल हैं जो कुछ सर्व कर रहे हैं बच्चों को, कुछ बच्चे खा रहे हैं, कुछ लोग कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं आपस में, है ना। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस टू शो द एक्शन दैट आर गोइंग ऑन इन द पिक्चर। अब आपको इस पिक्चर में देखना है और ये जो भी एक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में ये जो वर्ब्स दिए हैं आपको, ईट, ड्रिंक, गिव, डांस, टॉक, प्ले, इनकी आईएनजी फॉर्म यूज करनी है ना। तो देखिए पढ़ते हैं। इट इज़ राहुल्स बर्थडे टुडे। ये राहुल का बर्थडे है आज। His friends have come to the party. Some of them are, कुछ स्टूडेंट्स इसमें क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। देखिए दिख रहे हैं ना आपको। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सम ऑफ देम आर, ईट का क्या हो जाएगा, ईटिंग, है ना। एंड सम आर, देखिए ये दोनों बातें कर रहे हैं कुछ, तो यहाँ लिख सकते हैं सम आर टॉकिंग। वन ऑफ द बॉयज इज डैश जूस। जूस को क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं ना। तो एक बच्चा जो है, एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, जूस पी रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग जूस। 3 गर्ल्स आर डैश टू द म्यूजिक। म्यूजिक पर 3 गर्ल्स क्या कर रही हैं, डांस करेंगी ना। तो डांस को हम आईएनजी फॉर्म क्या लिख देंगे, डांसिंग। 3 गर्ल्स आर डांसिंग टू द म्यूजिक। आंटी दीना इज डैश ऑन द लैपटॉप। लैपटॉप पर क्या करेंगी, देखिए टॉकिंग तो नहीं हो सकती, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग लिख सकते हैं। आंटी दिया इज प्लेइंग ऑन द लैपटॉप। अंकल हरी इज, अंकल हरी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ दे रहे हैं। देखिए यहाँ इन बच्चों को कुछ दे रहे हैं। तो हम गिव, गिव के लिए क्या आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, गिविंग। तो हो जाएगा अंकल हरी इज giving the children chocolates and candies. The children are having a lot of fun. Okay, understood? तो देखिए ये आपकी आईएनजी फॉर्म हो गई। अब हमने एक फॉर्म और बताई थी आपको, सिंपल पास्ट वाली फॉर्म, जिसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए प्लेज का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लेड। डांस का डांस्ड, जंप का जंप्ड, वांट्स का वांटेड। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क किड्स। आपको ये सभी एक्सरसाइज अच्छे से बुक में फिल करनी है। हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।